जय राम। सादा नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगल आशीष लिए परमेश्वर अकारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेकर आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों की अकारण कृपा से वे हमें इस समय उपासक का आंतरिक जीवन के लिए लेके आते हैं। उनका बहुत बहुत धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। हमारा पेज नंबर है 7। जब उपासक लोग नाम की आराधना करते हैं तब एक प्रकार से वे विशाल आकाश में आस्तिकता के, सत्य के और धार्मिक विचारों के प्रबल तरंग उत्पन्न करते हैं। उनके इन तरंगों से अपने आप ही समीपस्थ और दूर स्थित मनुष्यों में श्रद्धा, भक्ति, आचार सुधार के संस्कार स्फुरित हो जाया करते हैं। जैसे शब्द और रूप एक स्थान से दूसरे स्थान में आकाश तरंगों के साथ जाते हैं, इसी प्रकार संकल्प भी बहुत दूर तक जाता है। कई ऐसे मनुष्य होते हैं जिनकी ग्राह्य शक्ति प्रबल हुआ करती है। वे जागृत अथवा स्वप्न में उन संस्कारों को ग्रहण कर लेते हैं और उनमें शुभ भावनाएं स्वयमेव उद्भूत हो आती हैं। इसलिए नाम के उपासक को ये विश्वास रखना चाहिए कि जहाँ नाम की साधना से वह उत्तरोत्तर अच्छा होता जा रहा है, वहाँ यह साधना दूर तक शुभ संस्कारों के बीज की बखेर करती रहती है। अतएव नाम का चिंतन, नाम का जाप, नाम का कीर्तन साधक को बड़ी भावना और भक्ति से करते रहना उचित है। और ये साधना संसार के लिए बड़ी कल्याणकारी है, बहुत कल्याणकारी है, बहुत बहुत सुंदर, बहुत बहुत आश्वासन देने वाला ये है। बहुत सारी महिलाएं या पुरुष भी जब उन्हें पसंद आती है एक तरह की साधना और वो अपने घरों में करते हैं, उनको अपोजिशन आती है। कईयों को नहीं आती, कईयों को नहीं भी आती। वहाँ पे ओपन होता है कि जैसे करना कीजिएगा, तो कईयों को बहुत अपोजिशन आती है क्योंकि उनके अपने संस्कार वैसे नहीं होते। अगर होते हैं तो वो अपनी सोच और कर्मों से उनको अलाइन नहीं होने देते, बल्कि रिपेल करते हैं और एज अ रिजल्ट ऑफ विच वो और दब जाते हैं। सो इसलिए एक साधक को, लेट्स से एक साधिका, एक पत्नी है, वो साधिका है और उसे बहुत पसंद है ये अपना नाम जाप करना। और कभी भी ये विश्वास अंदर गड़ जाए कि हमारा रास्ता तो दी बेस्ट है, हमारा रास्ता। जैसे आपको याद होगा कुछ वर्ष पहले हम लोगों ने एक केस डिस्कस कर रहे थे जिसमें एक साधिका जी ने अपना धर्म परिवर्तन कर लिया प्रेम के कारण। लेकिन जब उसने धर्म परिवर्तन किया और उसका पति उसे अपने सब जगह लेके जाने लगा, तो वो कंपैरिजन करना उसने आरंभ कर दिया। और फिर उसने कहा हमारे तो ऐसे है, हमारा तो ये भी ओपन है, हमारा तो ऐसे है। तो चाहे ओपन सोसाइटी में वे रहती, लेकिन जरूरी नहीं जो अध्यात्म है वो दूसरे धर्म फॉलो कर रहे होते हैं, क्योंकि धर्म तो रूढ़िवादी होते हैं। वहाँ पे बहुत सारी बाधाएं, बहुत सारी चीजें होती हैं धर्म में। लेकिन अध्यात्म में, क्योंकि हमारे आध्यात्मिक संत हैं, उन्होंने इस सब को पार कर दिया। चलो चलो अपनी शक्ति से, कि चलो बस एक चीज करो, एक चीज करो, एक चीज करो। और फिर तो जब हमें वो लगता है कि नहीं ये बेस्ट है, ये बहुत भारी कृपा है कि इससे बढ़कर कोई नहीं है, इससे बढ़कर मुझे कहीं नहीं कुछ मिलने वाला, मुझे जो मिलना है मुझे यहाँ से मिलना है, ये मेरा घर है, मैं आ चुकी हूँ यहाँ पर और यहीं से मुझे सब कुछ मिलेगा। ये यकीन होना कि यहीं से मुझे, इस दरबार से ही मुझे सब कुछ मिलेगा, ये एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है ग्रोथ के लिए, अपने अंदर स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए और भी बहुत सारी ग्रोथ के लिए। सो यहाँ पर अब जब मेरा ये विश्वास पक्का हो गया कि यही मेरा दरबार है,
मुझे यहीं से सब कुछ मिलना है, मुझे कहीं और से कुछ नहीं मिलना, और यही यही ये मेरी सारी नीड्स पूरी करेगा, मेरी भौतिक मांग जरूरतें हैं वो भी पूरी करेगा, मेरी आध्यात्मिक पिपासा भी यही यही पूरी करेगा। जो ऐसा पक्का सा विश्वास होता है, फिर जाके महाराज कहते हैं कि जब आप जाप कर रहे होते हैं, जब आप इस तरह की साधना कर रहे होते हैं, तो ये जो संस्कार हैं ये आपके साथ के कमरे में हाँ, बच्चों का कमरा है, सासू माँ का कमरा है, या आप माँ हैं, आप पिता हैं और आप चुप करके साधना कर रहे हैं। आपकी जो दिन भर की साधना होती है वो बिन बिताए, बिन बिन कुछ मांगे, क्योंकि आप निष्काम कर रहे होते हैं, आपने कुछ नहीं मांगा होता, पर बिन मांगे सबका कल्याण कर रही होती है, बिन मांगे शांति दी होती है, जबकि हमारे कर्म शांति वाले नहीं होते, लेकिन बिन कारण शांति दी होती है, बिन कारण सक्सेस दी होती है, बिन कारण। इतनी सारी बाधाओं से आप अपने आप होता जाता है, आपको पता होता है यहाँ पे बहुत डबल शक्ति चल रही है, या 2 टाइम शक्ति चल रही है, या 1 टाइम शक्ति चल रही है, नॉन स्टॉप। तो वो करती करती, जबकि जिनको विश्वास नहीं है वो कभी नहीं, वो सोचेंगे हमारे कारण हो रहा है सब, वो सोचते हैं हमने कुछ किया, वी आर सेल्फ मेड। पर ये जो नॉन स्टॉप की शक्ति होती है ये काम कर रही होती है, बड़ी चीज़ों से बचाती है, बड़ी चीज़ों से रक्षा करती है, बड़े विचार पॉजिटिव करती है, थमाती है ना, अहम को थमाती है, और ना जाने क्या क्या बख्शती है, क्या क्या बख्शती है। नहीं, कई बार हमारे परिवारों में कई लोग बोल नहीं रहे होते, लेकिन चुप करके अपना जाप पाठ कर रहे होते हैं, ये नहीं कह रहे होते तेरे लिए क्या है इस घर पे, ऐसे ऐसा ऐसा कहना नहीं आता, लेकिन चुप करके जाप, मांगते भी नहीं है प्रभु से, मांगते भी नहीं है प्रभु से, और करते जाते हैं, तो वो अपने आप ही बहुत बहुत तरंगे, बहुत सुंदर तरंगे देता जाता है। ये विश्वास कि मेरा ये नाम जाप अपने आप इसमें, इस कमरे में भी जा रहा है, उस कमरे में भी जा रहा है, उस माइंडसेट पर भी जा रहा है। एब्सोल्युटली। सो ये महाराज ने कंपेयर किससे किया, ये थॉट वेव्स हैं, थॉट वेव्स की बात कर रहे हैं, राइट। और जो तरंगे नाम जाप से जो तरंगे आ रही हैं वो थॉट वेव्स की बात कर रहे हैं। तो महाराज ने ये थॉट वेव्स किसके साथ कंपेयर किया, साउंड वेव्स के साथ, है ना, साउंड वेव्स के साथ। तो महाराज ने कहा कि जैसे शब्द और रूप, हाँ, शब्द और रूप, रूप भी लाइट, है ना, जो हम टीवी में देखते हैं, जो वेव्स आती हैं जहाँ पे रूप भी आ रहा होता है, जैसे अभी हो रहा है ना, आवाज भी आ रही है, रूप भी आ रहा है, उससे उसी तरह ये जो थॉट वेव्स है महाराज कहते हैं ये दूर दूर तक जाती हैं, दूर दूर तक अपना प्रभाव करती हैं, और जिनमें ग्राह्य शक्ति होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो ग्रहणशील होते हैं उनको ये थॉट वेव्स ना जाने कहाँ बैठे बैठे अपने आप ही मिल रही होती है। जो ग्रहणशील होते हैं उनको सपनों में मिल रही होती, कईयों को जागृत नहीं मिल रही होती, पर सपनों में गाइडेंस मिलके समझ आ रही होती कॉन्सेप्ट्स की, जागृत में नहीं कर सकते, ऐसा भी डिफरेंस होता है। या बिल्कुल महाराज का एकांतवास जाना और फिर वो तरंगे छूना, या फिर महाराज सत्संग में क्या बात कर रहे, आपके भाव वैसे वैसे बनते जाना। लेट्स से महाराज ने सत्संग में, साधना सत्संग में समर्पण की बात की, आपके वो 4 दिन समर्पण में ही निकले, क्यों, क्योंकि वो दूर दूर तक जा रहे होते तरंग, बहुत दूर तक, और जो ग्रहणशील जिन्हें महाराज ने बनाया होता है वो फिर कैच कर रहे होते हैं, एब्सोल्युटली कैच कर रहे होते हैं। सो ये चीज माननी बहुत जरूरी है, ये मानना ही कि नहीं राम नाम हो रहा है, अपने आप पे ठीक रहेगा, बच्चा है दूर, हाँ, और हमें अगर डर लगता है गलत कंपनी का, नहीं, मेरे राम नाम है, वो रक्षा करेंगे, उसके विचार सकारात्मक बने रहेंगे, वो बचा रहेगा,
अलग कंपनी से। विश्वास, विश्वास कि ये संभव है। अब फिर दूसरा हिस्से में महाराज ने कहा विश्वास कीजिए कि मैं इस राम नाम से बेटर होता जा रहा हूँ। विश्वास कीजिए, जाप करते हुए, ध्यान करते हुए, सिमरन करते हुए हम विश्वास करें कि मैं इस नाम जाप से बेटर होता जा रहा हूँ, उत्तरोत्तर अच्छा होता जा रहा हूँ, है ना, उत्तरोत्तर बहुत ज्यादा। सो गुरुजन के शब्द, देखिए अब मैंने बेटर बोला, बेटर तो एक स्टेप भी चल सकता है, लेकिन जब हम उत्तरोत्तर चलते हैं तो ऐसे लगता है कि पता नहीं कौन सा मीनार अच्छे हो गए, राइट। पर ऐसा ये करता है काम। आप स्वामी जी महाराज की ग्रंथ देखेंगे, वहां पर जब महाराज ने व्याख्या की है या भक्ति प्रकाश जी के ग्रंथ, वहां पे बाढ़ जैसी कृपा मांगी है। हाँ, ऐसा इतनी प्रचुर मात्रा में कृपा, ऐसी ऐसी कृपा मांगते हैं महाराज। तो देखिए लिखा है उत्तरोत्तर अच्छा, ये नहीं कि थोड़ा अच्छा हो जाएगा, उत्तरोत्तर अच्छा होता ही चला जाएगा। पर ये मानना है कि राम नाम से मैं बहुत बेटर होता जा रहा हूँ, मानना, ये मानना ही बड़ी काया पलट कर देता है कि मैं राम नाम से अच्छा होता जा रहा हूँ। कहाँ हो रहा हूँ, कुछ चेंज नहीं आ रही, कुछ नहीं हुआ, राम नहीं, ये बिलीफ, ये फेथ कि राम नाम से इतना बढ़िया सुदृढ़ हो कि राम नाम कर रहे हैं, मेरा काम जाप करना है, पर मैं राम नाम से बहुत अच्छा होता जा, बेटर होता जा, बहुत सुंदर। सो महाराज ने फिर उसका वो दिया कि तो जहां वह खुद अच्छा होता चला जाता है, वहां दूर दूर तक भी अच्छे ही होते जाते हैं। सो नाम का चिंतन, नाम का जाप, नाम का कीर्तन, बड़ी बड़ी भावना और भक्ति से कर, बड़ी बड़ी शब्द लिखा है, बड़ी भावना से, सिंपल भावना नहीं लिखा, बड़ी भावना और भक्ति से करते रहना उचित है। और ये साधना संसार के लिए बड़ी कल्याणकारिणी है, संसार के लिए कोई भी कर रहा है बड़ी कल्याणकारिणी है। भाव और भक्ति, भाव बहुत है, बहुत भाव है। तो जब हम देखिए हम भाव होते हैं, सत्संग के हर एक एस्पेक्ट के लिए भाव होने। मुझे याद है कि जब हमारे यहाँ पर मैंने पहली बार उद्घाटन दिवस देखा, मैंने अच्छे काम नहीं किए थे तब और उस दिन मेरा जन्मदिन भी था, सो मेरा माइंड बहुत डाइवर्टेड था लेकिन अच्छे से ड्यूटी नहीं निभाई उस दिन, जबकि हमारे होता है कि ना जन्मदिन अच्छा अच्छा करो सब कुछ, पर अच्छे से नहीं की, लोभ था बहुत ज्यादा, उस लोभ के कारण मैं अच्छे से, लेकिन एक, और मैं उस इच्छा को ही कह सकती हूँ, हर इच्छा ही ऐसी इच्छा गुरुजनों की ही इच्छा होती है। उस समय कोई मेरा विवाह नहीं हुआ था, पर महाराज ने ये भीतर इच्छा डाली कि अपने कोई संतान कंजक बने, और देखिए अपना तो हो चुका था, अब कहाँ से कंजक बननी वो तो तभी बन सकती है, अभी तो कोई सीन ही नहीं था, ना मैरिज का, कुछ भी नहीं था। और कहा महाराज देखिए कैसी, वो उन्होंने ही इच्छा डाली होती है, सिंपल बात है, वो उन्होंने ही इच्छा डाली होती है, आपके प्रारब्ध में ये सब नहीं होता है, वो गुरु की इच्छा होती है। और देखिए मुझे तो मेरा विवाह हुआ, मैं तो वहां जिस देश में थी मैं, वहां तो सत्संग था ही नहीं। महाराज ने कहा नहीं, वहां तो ये कुछ भी नहीं कर पाएगी, वहां नहीं संभव। महाराज को पता था कहाँ जा रही हूं मैं। और फिर देखिए महाराज यहाँ लेके आए, यहाँ तो कोई सीन ही नहीं था, तो घर में सत्संग होता था।
और फिर महाराज ने, मैं पूछने गई, महाराज मैं भी घर में कर सकती हूँ? ये पूछने गई थी। ये बात मैंने कभी नहीं की। आज पता नहीं महाराज क्यों करवा रहे हैं, शायद इसलिए, पता नहीं। तो फिर यहाँ पर जब उद्घाटन महाराज ने बोला यहाँ पे श्री रामचंद्र होना चाहिए, ओ माय गॉड, बहुत ज्यादा। पर तब भी कुछ नहीं हुआ था। तो मुझे बोला गया था कि आपकी बच्ची कंजक बनेगी। मैं बता नहीं सकती थी मेरे क्या हाल थे, केवल इस पंक्ति को सुन के। छोटी थी बहुत ज्यादा, आई थिंक 4 साल की, और वो बनी। ये इसलिए आया क्योंकि अब संभव का श्री रामचंद्रम का के दिन पास आते जा रहे हैं, और फिर ये सब चीजें रिविजिट हो रही हैं। और मैं जैसे जैसे महाराज मुझसे कहलवा रहे हैं, मैं भाव देख रही हूँ, और मैं महाराज का धन्यवाद करना चाहती हूँ कि आज भी वो भाव बिल्कुल वैसे ही है। जैसे तब थे, कंजक नाम से और श्री रामचंद्रम के हर पहलू के नाम से बिल्कुल बिल्कुल वैसे, बिल्कुल वैसे बिल्कुल वैसे महाराज ने श्री रामचंद्र से बहुत प्यार करवाया है, बहुत ज्यादा। और वो जिंदा है वो बिल्कुल जिंदा है। इसका मैं महाराज की बहुत बहुत आभारी हूँ कि वो प्रेम इतना सुंदर है कि बिल्कुल इंटैक्ट वैसा ही है, बिल्कुल वैसा ही है। हर एक इच्छा पूर्ण करवाई है श्री रामचंद्र के लिए, हर एक इच्छा, हर एक इच्छा। आप यकीन मानिए, मुझे एक टाइम पे मंजीरे बजाने का शौक हो गया, और मैं मंजीरे फिर सत्संग में बजाती थी। मुझे लगता था मुझे शौक होता है, तो मेरे गुरुदेव मुझसे हर एक चीज करवाना चाहते थे सत्संग की, क्योंकि प्रेम ऐसा भर रखा था, हर एक चीज करना चाहती थी। उनका इच्छा थी कि मैं हर एक चीज करूं श्री रामचंद्र की। तो मुझे सपने में आया कि कि महाराज ने मंजीरे पकड़े हैं और मंजीरे बजा रहे हैं। सो जो भी साज वे मैं मुझसे वो बजवाते, मुझे कोई साज नहीं आता था बजाना, और आज भी नहीं आता। वे बजाते थे, सदा वे बजाते थे, और फिर मैं बजा पाती थी। आज भी ऐसा ही है, मुझे किसी साज का कोई नहीं ज्ञान, वो बजाते हैं और फिर मेरे हाथ से निकलता है। और ढोलक का भी मुझे नहीं आती थी पर मुझे महाराज की चाहत थी कि मैं हर एक चीज साज, हर एक चीज सत्संग की करूं, तो उन्होंने कुछ दिया मुझे, और अब देखिए वो संपूर्ण हुआ। अब नहीं तो मेरे को होता था ये कैसा बज रहा है, ऐसा भी हुआ था अभी पीछे, ये कैसा बज रहा है, मैं बजाती हूँ सब 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 अपना उनका है, सब मेरे हर साज उनके दिए हुए हैं।
उनका है सब। जो भी मैं बोल सकती हूँ, जो भी मैं बजा सकती हूँ, गा सकती हूँ, सब कुछ महाराज का दिया हुआ है, टोटल टोटल। और कई चीजें उन्होंने ले ली, और ठीक उनका दिया हुआ है, सब कुछ उनका दिया हुआ है। सो बहुत बहुत धन्यवाद मेरे गुरुजनों, बहुत ज्यादा धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आइए हम सीधे होके बैठे, अपने प्रभु अपने गुरुजनों के श्री चरणों में बारंबार सब गुरुजनों का उनके श्री श्री चरणों में जय जय राम, जय जय राम।